हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। डेली मेंस आंसर राइटिंग में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का जो टारगेट टॉपिक है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इश्यूज, कंसर्न्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कन्वेंशंस, ट्रीटीज जो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हैं, डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज एंड स्टेट एनवायरनमेंट रिपोर्ट्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स एंड रूल्स। ये आपके स्पेसिफिक सिलेबस में दे रखा है। दूसरा टॉपिक जो है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, हिमालयन इकोलॉजी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सो। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उनको हमने केटर करने की कोशिश करी है। एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है और दूसरा जो है दैट इज एनएपीसीसी। अब एनएपीसीसी एक होलिस्टिक टॉपिक है, वो 20 मार्कर में भी पूछ सकते हैं। अगेन वो आपसे शॉर्टर क्वेश्चंस 8 मार्कर और 4 मार्कर में भी पूछ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को केटर करने की आज हम कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ फार EIA हैज बीन यूजफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट एज वेल एज दी सोसाइटी। अब देखिए जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट को लेके हमारे मन में सबसे पहले क्वेश्चन रहता है कि एक तरफ हमारे पास डेवलपमेंट है और एक तरफ हमारे पास एनवायरनमेंट है। अगर हम डेवलपमेंट करने जाते हैं तो एनवायरनमेंट डैमेज हो जाता है, अगर एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करा, दैट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। जब भी हम यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कैसे एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगी, वो कितना डैमेज करेंगी, इसकी असेसमेंट कौन करता है, दैट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। की एजेंडा क्या था कि हमें यहाँ पर एक बैलेंस बनाना है बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, राइट। अगेन इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है उसको डिफाइन कर सकते हैं। बॉडी में बात करते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बतानी है आपने EIA की फॉर एनवायरनमेंट एज वेल एज सोसाइटी। नेक्स्ट शॉर्टकमिंग्स बतानी है और कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं, इन शॉर्टकमिंग्स को हम कैसे फिल कर सकते हैं, लूप होल्स को कैसे फिल कर सकते हैं, दैट कैन बी अ कंक्लूजन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे EIA है क्या। आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। UNEP ने इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को डिफाइन किया है एज अ टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। यहां पर क्या है, हम इम्पैक्ट जज करना चाहते हैं पहले ही, प्रोजेक्ट जब लगेगा उससे पहले ही हम एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट इसका क्या होगा उसको हम जज करना चाहते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट। एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसमें हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, राइट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की लीगल बैकिंग है किसके तहत, ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से आपको इसकी इफेक्टिविटी पता चलेगी। जिस भी एक्ट की स्टैट्यूटरी बैकिंग होती है वो जो एक्ट है वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है एंड दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं हमारा जो EPA एक्ट है 1986 का, वो इसको लीगल बैकिंग प्रोवाइड, स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड करता है, राइट। अब बॉडी की अगर बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंस क्या है EIA की। सबसे पहले हमारा गोल क्या है, देखिए अगर हम SDGs के बारे में बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा सबसे पहला गोल है। तभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ डेवलपमेंट और एक तरफ एनवायरमेंट। पहला क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस EIA की है कि हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नंबर 2, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है, जब आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट से हम एनवायरनमेंट को इतना डैमेज पहुंचा देंगे तो आपको एक फेयर असेसमेंट होगी, आपको ये पता होगा कि मुझे इसको रिवर्ट करने के लिए या इसको ठीक करने के लिए इतना परसेंटेज किसको देना है, एनवायरनमेंट को देना। इट बिकम्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन, राइट। नेक्स्ट यहां पर क्या है, encourages the adaptation of mitigation strategies। जो भी आपकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं वो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे जब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को इतना डैमेज होगा, तो उसकी वजह से आपको ये पता होगा कि ये जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, राइट। ऐसे अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, एप्लीकेबिलिटी। देखिए अगर हम एप्लीकेबिलिटी देखते हैं तो बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे ये एप्लीकेबल होता है। ये यहाँ पर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्टिव कैपेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी है। नेक्स्ट
लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। अब जो EIA प्रोसेस करते हैं या उनको जो ऑफिशियल्स वहां पर बैठे हैं वो एज सच इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, दोनों ही डैमेज होता है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी डैमेज होता है, एनवायरमेंट भी डैमेज होता है, राइट। ऐसे ही जो क्वालिटी ऑफ EIA है वहां पर आपको क्रेडिबिलिटी नहीं देखने को मिलती। जो क्वालिटी ऑफ EIA है दैट इज नॉट वेरी गुड। क्यों गुड नहीं है? क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है। जब तक एक्सपर्ट्स नहीं है तब तक आप इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दीज आर सम ऑफ दी शॉर्टकमिंग्स। क्योंकि 8 मार्कर क्वेश्चन है तो अगर आप वे फॉरवर्ड नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सीधा हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं। सो रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज ड्राफ्टेड न्यू रूल्स जिसमें EIA 2020 की बात करी गई थी और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आपको देखने को मिला है। सो अगेन देखो, EIA पे आपसे क्वेश्चन भी ये पूछ सकते हैं कि बताइए जो न्यू रूल्स थे, जो न्यू रूल्स डिफाइन किए गए थे 2020 में, वो इतने कंट्रोवर्शियल क्यों रहे। तो अगेन आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने EIA को डिस्कस किया है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, EI से रिलेटेड जो न्यू रूल्स हैं उसको पढ़िए और उसमें कंट्रोवर्सीज क्या थी उसको भी पढ़ लीजिए। तो अगर ये EI को स्टैटिक टॉपिक ना लेके एक करंट अफेयर की तरह डालते हैं तो वो भी आपसे हो पाए, राइट। ऐसे ही EI जो है इट इज एसेंशियली अ यूजफुल कंपोनेंट टू साउंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड द गवर्नमेंट मस्ट अंडरस्टैंड that reducing the time for public scrutiny is essentially diluting the EIA process. So यहाँ पर पब्लिक स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है कि जहां पर ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है वहां के जो नेटिव्स हैं वहां पर उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाने चाहिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक ये जो EIA प्रोसेस है ये प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट EI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NAPC से रिलेटेड। देखिए NAPC से रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे फिर वो 4 मार्कर में हो, चाहे 8 मार्कर में हो, चाहे 20 मार्कर में हो। तो NAPCC एज अ होलिस्टिक टॉपिक आपको कवर करना ही करना पड़ेगा। अगर आप एनवायरमेंट के कोई भी क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पर भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात आती है तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं कि जो गवर्नमेंट ने NAPCC को लॉन्च किया था, राइट। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। NAPCC गिव्स द डायरेक्शन व्हिच इंडिया नीड्स टू टेक टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। एक्सप्लेन। सो यहां पर एक्सप्लेन में क्या है कि क्यों ये चीज हुई है और क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आपसे NAPCC के बारे में पूछा है तो इंट्रोडक्शन में आप NAPCC बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये जो NAPCC है ना इट गिव्स डायरेक्शन टू इंडिया, जिससे हम अडेप्ट और मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। वो कैसे? तो इसका मतलब क्या है, आपको NAPCC के प्रिंसिपल्स बताने हैं, आपको इसकी एडवांटेजेस बतानी है, राइट। सो यहाँ पर वही है कि प्रिंसिपल्स क्या है NAPCC के, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली मिटिगेट और अडेप्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। डन। अगेन कंक्लूजन में आप इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, वे फॉरवर्ड बता सकते हैं कि हम NAPCC कैसे हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए कर पा रहे हैं, इंप्लीमेंट कैसे कर पा रहे हैं, राइट। सो अगेन इंट्रोडक्शन में आपको NAPCC के बारे में बताना है। कब लॉन्च हुआ था? 2008 में लॉन्च हुआ था। इट एम्स, एम क्या है, मेन एम क्या है, एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक, different agencies of the government, scientists, industry and the communities on threat posed by the climate change and the steps to counter it। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके थ्रेट्स क्या हैं। जब तक आपको थ्रेट्स ही नहीं पता तब तक आप उसको मिटिगेट क्या करेंगे या काउंटर करने के लिए कोई स्टेप्स लेंगे ही नहीं। तो यहां पर सबसे पहले अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस के बाद देखना क्या क्या थ्रेट्स हैं हमें क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज से जब हमें थ्रेट्स पता चल जाएंगे तभी हम उन थ्रेट्स को काउंटर कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। अगर बॉडी की बात करते हैं तो यहां पर आप प्रिंसिपल्स बता सकते हैं। जो हमारी नेशनल ग्रोथ है हम उसको कैसे इफेक्टिवली केटर कर सकते हैं, वहां पर आपका जो NAPCC है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम ग्रीन GDP भी कहते हैं। बेटर टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर हमें एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। तो अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, उस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? बेटर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जो एनवायरमेंट को डैमेज ना करे। ऐसे ही मार्केट मैकेनिज्म यहाँ पर हमने बना रखे हैं, जैसे कि आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल में बने हुए हैं,
कार्बन क्रेडिट सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर मार्केट मैकेनिज्म, इंक्लूसिविटी है। देखिए इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी वर्ग छूटा नहीं हुआ है। जितने भी वर्ग एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको यहाँ पर मर्ज करने की बात की गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर इंक्लूसिविटी है तो आप क्लाइमेट चेंज को प्रॉपरली काउंटर कर पाएंगे। अब आप 8 मिशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। पहला मिशन है नेशनल सोलर मिशन, नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, थर्ड है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेक्स्ट है नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। नाउ ये जो 8 मिशंस हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम। अनटिल एंड अनलेस आप याद नहीं रखेंगे तो आपसे ना कई बार एक्सप्लिसिटली सीधा टॉपिक ही पूछ लेते हैं कि बताइए एनएपीसीसी में 8 जो मिशंस हैं वो कौन से हैं, राइट। तो 4 मार्कर क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीजें याद ही करनी पड़ेंगी। आई वुड सजेस्ट कि कोई न्यूमोनिक बना लीजिए, न्यूमोनिक बनाएंगे तभी ये चीज याद रहेगी, नहीं तो नहीं याद रहेगी, ठीक है। सो 8 मिशंस के बारे में आप थोड़ी थोड़ी बातें बता सकते हैं, और ये कैसे हमें मिटिगेट और अडेप्टेशन में हेल्प करता है वो आप बता सकते हैं, राइट। सो दिस बिकम्स द बॉडी। कंक्लूजन में क्या होगा, अब ऑब्वियसली बात है, जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, हैज शोन इट्स कमिटमेंट टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज इशू and also send a positive message to the public industries and civil societies. तो यहाँ पर सिविल सोसाइटीज को भी हम केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर साथ लेके अडेप्ट और मिटिगेट करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज को, राइट। सो दिस इज इट। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने केटर किया है। नेक्स्ट सेशन में जो एनवायरमेंट के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम देखेंगे। थैंक यू।